वो पुराना लकड़ी का बॉक्स था। आदिल ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं। उसमें किसी तरह का लॉक भी नजर नहीं आ रहा था, बस एक अजीब सा निशान था। लेकिन वो आदिल को समझ नहीं आ रहा था, इस बॉक्स के अंदर क्या है और ये मेरी अलमारी में क्या कर रहा था। इसके बारे में जल्द ही पता करना होगा। इससे पहले वो अपनी पावर के जरिए उस बॉक्स के अंदर देखने की कोशिश कर चुका था, लेकिन आदिल बॉक्स के अंदर नहीं देख पा रहा था। इस बॉक्स में जरूर कोई ऐसा रहस्य या शक्ति है जो जिन की मुझे दी हुई पावर इस पर काम नहीं कर रही है। ये सोचते हुए वो अपने रूम में वापस आ गया। आदिल बस इसी उधेड़बुन में था, तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, आदिल तुम कहाँ हो? वो कायनात की आवाज थी। वो घबराई हुई सी लग रही थी। उसकी आवाज में डर था। कायनात, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ बताओ मुझे। तुम बस अभी आ जाओ। उधर से आवाज आई। हाँ मैं आ रहा हूं, आदिल ने जल्दी जल्दी बोला और बिना ड्राइवर के कार लेकर निकल गया। कायनात ने उसी अपनी लाइव लोकेशन भेजी हुई थी। लोकेशन पर एक मार्केट था और वहां पर एक पार्क था। आदिल उस पार्क के अंदर चला गया। उसे कायनात नजर आ गई। वो भाग कर गया और बोला, कायनात तुम ठीक तो हो ना? तुमको कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस तुमसे मिलना चाहती थी। अगर तुमको यूं ही मिलने के लिए बुलाती तो तुम शायद नहीं आते, इसलिए ऐसा करना पड़ा। इसके लिए सॉरी आदिल। तुमने तो मेरी जान आधी कर दी थी, आदिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आदिल, मैं कुछ दिनों के बाद लंदन जा रही हूँ, फिर वहां से वापस कब आऊंगी नहीं पता, इसलिए मैंने सोचा तुमसे एक बार अकेले में मुलाकात कर लूं। मुझे ओम ने बताया कि तुम पर जानलेवा हमला हुआ था। कायनात ने मन की बात दिल से आदिल को कहा। हाँ हुआ था और मैं लगभग मर भी गया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे दूसरी जिंदगी मिली। What? कायनात को उसकी बात समझ में नहीं आई। आदिल ने फिर उसे बताया कैसे एक बाइकर पेपर्स लेकर भागा, वो उसके पीछे गया। उसने उस पर चाकू से कई वार किए। ये सब कायनात अपने मुंह पर हाथ रखकर सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आदिल ने कायनात को बताया वो लगभग मर चुका था, लेकिन जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था। कोई चाकू के हमलों से हुए जख्म के निशान नहीं थे। वो बिल्कुल ठीक था। आदिल ने जिन से मिलने वाली बात कायनात को नहीं बताई। कायनात ने कहा, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ, मुझे तो पता ही नहीं था। वो आदिल के गले लग गई, लेकिन आदिल उसे टच नहीं कर पा रहा था। कायनात तुम रो मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने हूँ, आदिल ने समझाते हुए कहा। कायनात ने आदिल के चेहरे को देखा, फिर उसने अपने आप को संभाला। आदिल, तुमको किसी ने बताया है कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है? आदिल ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने। कायनात ने पूछा, कौन है वो 2 लोग? पहले मेरी अम्मी और दूसरी तुम। कायनात के होठों पर मुस्कान तैर गई। आज आदिल को कायनात से मिलकर काफी रिलैक्स महसूस हो रहा था। उसने कायनात से कहा, आज तुम मेरे साथ हो, मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। आदिल के होठों पर मुस्कान थी। कायनात भी खुश थी। अचानक से आदिल को कुछ अजीब सी इंट्यूशन हुई और ठीक उसी समय कायनात के मुंह से चीख निकल गई। एक ट्रक तेजी से आदिल और कायनात की तरफ आ रहा था। वो बस दोनों को कुचलने ही वाला था कि जितने भी लोग सड़क पर चल रहे थे, आसपास मौजूद थे, सब स्टैचू बन गए। आदिल की लाल नग वाली अंगूठी से तेज रोशनी निकली, जिसने उस ट्रक को आदिल के पास आने से पहले ही रोक दिया और वो ट्रक राख के ढेर में बदल गया। फिर कुछ सेकंड के बाद सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया, लेकिन आदिल का हाथ आग की तरह गर्म हो रहा था और कायनात को थोड़ी सी चोट भी आ गई थी, क्योंकि ट्रक को आते देख आदिल ने कायनात को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया था, जिससे वो फुटपाथ पर गिर गई थी। आसपास के लोग जमा हो चुके थे। लोगों ने कायनात को उठाया और एक जगह पर बैठा दिया। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। सबने तेजी से आ रहे ट्रक को देखा था, जो दोनों को कुचलने वाला था। फिर अचानक से वो राख में कैसे तब्दील हो गया। आदिल ने अपने दूसरे हाथ से कायनात को कार में बैठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल गया।
आदिल के जाते ही वहां पुलिस आ गई। कुछ पुलिस वाले वहां के हालात का जायजा लेने लगे और कुछ जीप में सवार होकर आदिल के पीछे अस्पताल आ गए। वहां आदिल ने कायनात को एडमिट करवाया। तब तक पुलिस आ चुकी थी। पुलिस ने आदिल को देखते ही पहचान लिया। एक पुलिस ऑफिसर ने आकर कहा, आदिल साहब, अचानक क्या हो गया था, आप बताएं। अब आदिल क्या बताता, फिर भी उसने बताया, मैं और मेरी दोस्त रोड क्रॉस कर रहे थे। अचानक से एक ट्रक काफी तेज रफ्तार में आया। बस वो उनको कुचलने ही वाला था। तभी एक रोशनी सी चमकी और ट्रक राख में मिल गया। बस यही हुआ। मेरी दोस्त कायनात को चोट भी लगी है, जिसकी वजह से वो एडमिट है। ऑफिसर ने कहा, आदिल साहब, इस मामले को हम लोग जल्दी सुलझा लेंगे और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाएगा कि आखिर हुआ क्या था। कौन है वो जो आप दोनों को ट्रक के जरिए मारना चाहता था। वहीं पर खड़े खड़े पुलिस अधिकारी ने कॉल किया और उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज निकालने के ऑर्डर दे दिए। आदिल का हाथ अभी भी गर्म हो रहा था। उसने एक नर्स से आइस क्यूब का पैकेट मांगकर अपने हाथ पर रख लिया, लेकिन वो कुछ ही मिनटों में पिघल गया। आदिल ने एक पानी का टैप खोलकर अपना हाथ पानी की धार के नीचे रख लिया। आदिल के भाई शोएब को उसके इस एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था। वो सीधे हॉस्पिटल आ गया। उसके साथ आदिल का पीए अनुज भी था और उसके ऑफिस के कई ऑफिसर्स भी थे। भाई, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? शोएब ने परेशानी भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस कायनात को थोड़ी सी चोट आई है। उसको यहाँ एडमिट करवाया है और कोई बात नहीं है। भाई, कोई आपकी जान का दुश्मन बना हुआ है जो आपको जिंदा नहीं देखना चाहता। आप बिना सिक्योरिटी के क्यों बाहर निकलते हैं? आज के बाद आप विदाउट सिक्योरिटी कहीं नहीं जाएंगे। लास्ट टाइम भी आपकी जान लेने की कोशिश हुई थी, तब भी आपने सिक्योरिटी के लिए मना कर दिया था, लेकिन इस बार नहीं। शोएब ने जिद किया। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। समायरा को तो नहीं बताया ना इस इंसिडेंट के बारे में? आदिल ने शोएब से बोला। नहीं भाई, अभी उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन सुबह तक पता चल जाएगा। शोएब ने आदिल की बात का जवाब दिया। शोएब, तुम वापस घर जाओ, तुम्हारे सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं। आदिल ने शोएब को समझाया। भाई, आपके साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और आपको मेरी पढ़ाई की टेंशन है? हद है भाई। शोएब ने यह बात थोड़ी नाराजगी से कही। देखो शोएब, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा एग्जाम भी जरूरी है। यहाँ सब डॉक्टर्स, नर्स, हॉस्पिटल का स्टाफ है। तुम जाओ, मैं कायनात को देखता हूँ और कल तुमसे तुम्हारा एग्जाम पेपर डिस्कस करता हूँ। इतना बोलकर आदिल कायनात के कमरे में चला गया। आदिल का पीए और बाकी अधिकारी पुलिस वालों से बात कर रहे थे। आदिल के आते ही कायनात ने कहा, मैं अब ठीक हूँ, बस हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तुम्हारे धक्के की वजह से। उसने आदिल पर टॉन्ट कसा। आदिल ने गिल्टी माइंड से कहा, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। वो ट्रक मुझे मारने के लिए आया था। अगर उस वक्त तुम मेरे साथ नहीं होती तो तुम बिल्कुल सही होती। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। मैं किसी भी अपने को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। आदिल, बस तुम चुप हो जाओ, ये बस एक हादसा था। कायनात ने आदिल के होठों पर अपनी उंगली रख दी। आदिल ने अपनी आंखों से चुप हो जाने का इशारा किया। तभी कायनात ने कहा, आदिल, मुझे एक बात तुमसे पूछनी है, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में पूछूंगी वो बात। ये बोलकर वो हॉस्पिटल के बेड पर लेट गई। मुझे नींद सी आ रही है, मुझे सोना है, कायनात ने कहा। तभी एक नर्स ने आदिल से आकर कहा, सर आप बाहर चलें, मैडम को नींद का इंजेक्शन दिया है, आप भी पेन किलर ले लें, चाहे तो आप दूसरे रूम में आराम कर सकते हैं। आदिल रूम से बाहर आ गया। वहां अनुज और पुलिस ऑफिसर दोनों ही खड़े थे। आदिल को देखते ही पुलिस अधिकारी ने कहा, आदिल साहब, सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि ट्रक में ड्राइवर नहीं था। बिना ड्राइवर के ट्रक चल रहा था और वो रोशनी थंडर स्टॉर्म की थी। बिजली ट्रक के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से वो जलकर राख हो गया। लेकिन हम अब ट्रक के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमलावर की तलाश भी शुरू कर दी है। पूरे शहर के सीसीटीवी फुटेज चेक करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। फिर वो बाकी ऑफिसर्स के साथ हॉस्पिटल से चला गया। आदिल भी कायनात के रूम में चला गया और वहीं सोफे पर लेट गया। उसकी आंख भी लग चुकी थी। नर्स रूम में आई, लेकिन आदिल को सोता देखकर बिना डिस्टर्ब किए वहां से चली गई। सुबह हो चुकी थी। कायनात भी सोकर उठ गई थी।
वो आदिल को सोता देखकर प्यार से निहार रही थी। तभी कायनात के रूम में डॉक्टर आ गए और हल्के शोर से आदिल भी उठ गया। उसने टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। डॉक्टर्स ने कहा, मिस कायनात, अब आप ठीक हैं और थोड़ी देर में हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। घर आने के बाद बिना कुछ बोले आदिल सीधे अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर के बाद एक सर्वेंट भी कॉफी का मग लेकर आ गया। सर्वेंट की नजर आदिल के हाथ पर गई। सर, आपका हाथ कितना सुर्ख हो रहा है, मैं रेडनेस कम करने वाला ट्यूब लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला गया। कॉफी पीते पीते वो अपनी अलमारी के पास गया और रुमाल खोलकर वो विंटेज वॉच का टुकड़ा देखने लगा। सर्वेंट कमरे में आ चुका था। उसके हाथ में ऑइंटमेंट था। सर, आप अपना हाथ इधर करें, सर्वेंट ने आदिल से कहा। अच्छा ठीक है। फिर उसने विंटेज वॉच का टुकड़ा साइड टेबल पर रखकर हाथ उसके आगे रख दिया। सर्वेंट ने भी वॉच का टुकड़ा देखा, फिर हंसते हुए कहा, सर ये घड़ी का टुकड़ा क्या आप सबके पास है? आदिल को समझ में नहीं आया। क्या मतलब तुम्हारा? आदिल ने उससे सवाल किया। सर, इसी तरह का टुकड़ा मैंने समायरा मैम के कमरे में और शोएब सर के कमरे में देखा था। उसने अपनी बात पूरी की। तुमने कब देखा ऐसा टुकड़ा दोनों के कमरे में? आदिल ने फिर उससे सवाल किया। सर, मैंने कुछ महीनों पहले ही देखा था, जब मैं दोनों के रूम की सफाई करता था। अब तो मैं हॉल और बाहर का काम देखता हूँ। ऊपर की सफाई का काम लता दीदी करती हैं। आदिल ने और कोई सवाल किए बिना उससे जाने को बोल दिया। फिर आदिल ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? इसके टुकड़े उन दोनों के पास कैसे हो सकते हैं? क्या आदिल के मन के सवालों का जवाब कभी मिलेगा? भला कौन है जो उसकी जान लेना चाहता है? कहीं घर वाले तो नहीं, या फिर दोस्त? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया।